क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से इतने डरते थे कि उन्हें खत्म करने के लिए न सिर्फ युद्ध किए बल्कि गुप्त साजिशें भी रचीं। लेकिन क्या ये साजिशें सफल हुईं? यह कहानी है उस महान योद्धा राजा की जिसे इतिहास ने शेर ए मैसूर के नाम से याद किया। वह राजा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिंदुस्तान में खुली चुनौती दी। वह राजा जिसने पश्चिम की आधुनिक सैन्य तकनीक को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और दुश्मनों के होश उड़ा दिए। लेकिन क्या इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया या फिर दुश्मनों की चालाकी ने एक और महान सल्तनत को कमजोर कर दिया? यह सब जानने के लिए हमें वापस जाना होगा 1782 के उस साल में, जब मैसूर में एक जबरदस्त तूफान उठा था। यह 1782 का साल था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध के मैदान में एक शेर दहाड़ रहा था। दुश्मनों की कतारें टूट रही थीं। अंग्रेज घबराए हुए थे। लेकिन अचानक मैसूर सल्तनत में एक दुखद समाचार गूंज उठा। हैदर अली इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैसूर में मातम छा गया। यह वह क्षण था जब दुश्मनों को उम्मीद हो गई कि मैसूर की सेना अब कमजोर पड़ जाएगी और टीपू सुल्तान हार जाएंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह किसी आम शासक का बेटा नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी मुजाहिद की संतान थी। टीपू सुल्तान ने युद्ध के मैदान में ही अपने पिता की जिम्मेदारी संभाल ली और पूरी सेना को अपनी अगुवाई में संगठित कर दिया। अब वह केवल एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान शासक भी बन चुके थे। लेकिन सवाल यह था, क्या टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह दुश्मनों को हरा पाएंगे? अंग्रेजों ने सोचा कि एक युवा शासक के लिए पूरी सल्तनत संभालना आसान नहीं होगा। यह उनके लिए सुनहरा मौका था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को फिर से संगठित किया और एक बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन वे भूल गए थे कि टीपू सुल्तान केवल एक आम योद्धा नहीं बल्कि एक युद्ध रणनीतिकार थे। 1784 में टीपू सुल्तान ने ऐसा हमला किया जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। उन्होंने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी, मंगलौर संधि पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया और अंग्रेजों से यह वादा लिया कि वे दोबारा मैसूर पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन क्या अंग्रेज सच में अपने वादे पर कायम रहे? क्या उन्होंने सच में शांत बैठने का फैसला कर लिया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने एक बेहद खतरनाक साजिश रच दी। 1789 तक टीपू सुल्तान एक मजबूत शासक के रूप में उभर चुके थे। उन्होंने मैसूर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, सेना को आधुनिक बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अंग्रेजों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने एक गुप्त समझौता किया। निजाम हैदराबाद के साथ, मराठों के साथ और स्वयं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना बढ़ा दी। अब टीपू सुल्तान के दुश्मन 3 गुना अधिक हो चुके थे। जरा सोचिए, एक तरफ सिर्फ टीपू सुल्तान और उनकी सेना और दूसरी तरफ 3 बड़ी शक्तियां, ब्रिटिश, निजाम हैदराबाद और मराठे। क्या टीपू सुल्तान इस बार भी जीत हासिल कर पाएंगे? यह युद्ध इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में गिना जाता है क्योंकि इस बार दुश्मन अधिक थे और बेहद शक्तिशाली। लेकिन टीपू सुल्तान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी आधुनिक रॉकेट तकनीक का उपयोग किया, तेज गति से हमले किए और दुश्मनों को धोखे में रखा। कई स्थानों पर अंग्रेजों को भयानक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक थी, उनके पास ज्यादा संसाधन थे और आखिरकार 1792 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को एक संधि पर मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान को अपनी आधी सल्तनत दुश्मनों को सौंपनी पड़ी। उन्हें अंग्रेजों को भारी मुआवजा देना पड़ा और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उन्हें अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा। यह एक ऐसा क्षण था जो किसी भी पिता के लिए असहनीय हो सकता था। लेकिन टीपू सुल्तान ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया बल्कि इसे एक नए अवसर के रूप में देखा। अब सवाल यह है कि क्या टीपू सुल्तान इस हार के बाद पीछे हट गए? क्या उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की कोशिश की? और वह कौन सी जंग थी जिसमें टीपू सुल्तान ने अपनी जान कुर्बान कर दी? यह सब जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें।